दोस्तों हमारी आज की कहानी में आप देखेंगे एक आदमी जो कि अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन एक रात जब उसकी बीवी उसके घर पर नहीं होती तो देर रात में दो खूबसूरत लड़कियों की दस्तक होती है। अब इन दोनों खूबसूरत लड़कियों को देखकर क्या वो आदमी बहक जाएगा और उनके साथ डिंग डोंग करना शुरू कर देगा, या फिर वो अपनी बीवी के लिए वफादार रहेगा? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हमें इवान नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपनी बीवी कैरन के साथ हवागप कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके बच्चे फादर्स डे का केक लेकर उसके पास आ जाते हैं और केक काटने के बाद उसकी वाइफ अपने बच्चों को लेकर एक वेकेशन के लिए निकल जाती है। लेकिन इवान को एक खास काम होता है जिसके चलते उसे घर पर ही रुकना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इवान देर रात तक काम कर रहा होता है, लेकिन जब आधी रात का समय होता है तो उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और जब वो जाकर दरवाजा खोलता है तो उसे दो लड़कियां बारिश की वजह से भीगी हुई दिखाई देती हैं, जिनमें से एक का नाम बेल, दूसरी का नाम जेनेसिस था। वो इवन को बताती हैं कि हम लोग पार्टी में जा रही थी, लेकिन अचानक हम रास्ता भटक गईं और तभी बारिश शुरू हो गई। तो बारिश की वजह से हमारे फोन भी बंद हो गए। उनकी ये बात सुनकर रॉन उनकी हेल्प करने के लिए उनको घर के अंदर बुला लेता है, जहाँ सबसे पहले वो उन्हें टॉवल्स देता है। साथ ही एक लड़की को आईपैड भी देता है ताकि वो अपनी पार्टी का लोकेशन ढूंढ पाए। वो लड़की आईपैड पर सर्च करके देखती है कि उनकी पार्टी की लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है। इसीलिए इवान उन दोनों के लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली थी। अब क्योंकि वो दोनों लड़कियां बारिश में काफी ज्यादा भीग चुकी थी, इसलिए इवान उन्हें कपड़े चेंज करने को कहता है। अब कपड़े चेंज करने के बाद वो दोनों लड़कियां इवान के साथ चिपकने लगती हैं, लेकिन इवान अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से वो उन दोनों लड़कियों से दूरी बनाने लगता है। लेकिन जब इवान को ये चीज रियलाइज हो जाती है कि ये लड़कियां केला खाए बगैर नहीं मानेंगी, तो वो उनके लिए कॉफी बनाने चला जाता है। इसके बाद इवान इनके साथ बैठकर बातें करने लगता है और इसी दौरान उससे पूछता है कि तुम दोनों क्या काम करती हो। इस पर वो बताती हैं कि वो एक एयरलाइन में काम करती हैं और अपने यात्रियों का बहुत ध्यान रखती हैं। इसके बाद वो इवान के पास जाकर अपनी एयर होस्टेस का काम दिखाने लगती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वो इवान को सीड्यूस करती हैं। इससे इवान को थोड़ा अच्छा फील नहीं होता, इसीलिए वो वहां से उठकर दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। तभी इवान अपने फोन पर चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि आपके यहाँ आने में अभी भी 20 मिनट बाकी हैं। इसके बाद वो दोनों लड़कियां इवान से उसकी वाइफ के बारे में पूछती हैं। इस पर वो बताता है कि उसकी वाइफ एक आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग्स बनाती है। वो उन्हें अपनी वाइफ की पेंटिंग्स भी दिखाता है। अब ऐसे ही बातें करते करते वो इवान के बहुत ज्यादा करीब चली जाती हैं। इवान उन्हें इग्नोर करने की बार बार कोशिश करता है और वो बार बार अपना फोन चेक करता है और देखता है कि कैब के आने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है क्योंकि उसे उन लड़कियों का बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। वही कैब के आने से सिर्फ 2 मिनट पहले बेला और जेनेसिस इवान के वहां ना होने का फायदा उठाकर बाथरूम में चली जाती हैं। तभी इवान जल्दी से उनके कपड़े सुखाकर बाथरूम के पास जाकर उन्हें कहता है तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं और बाहर तुम लोगों की कैब भी आ चुकी है। लेकिन अंदर वो दोनों मजे से नहा रही होती हैं और इवान की बातों का कोई जवाब नहीं देती। इवान के बार बार कहने पर भी जब वो बाहर नहीं आती तो इवान अपनी आंखों पर हाथ रख के उन्हें कपड़े देने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाकर वो देखता है तो वो दोनों लड़कियां बिना कपड़ों के नहा रही हैं। तभी वो दोनों लड़के इवान को कहती हैं कि इवान तुम भी हमें ज्वाइन करो। दरअसल वो लड़कियां इवान का घोड़े की सवारी करना चाहती थी और इवान के बार बार कहने पर भी वो इवान के साथ चिपक जाती हैं। लेकिन इवान ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक शादीशुदा आदमी था, इसीलिए वो उन्हें इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन वो लड़कियां इवान के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाती हैं। तब इवान भी अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पाता और फिर बाथरूम में उनकी अच्छे से ठुकाई करने के बाद फिर बेडरूम में भी अच्छी ठुकाई करता है। वहीं कैब ड्राइवर कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां से चला जाता है। अगली सुबह इवान जब नींद से जागता है तो वो उन दोनों लड़कियों को वहां पर ना पाकर ये सोचता है शायद वो वहां से चली गई हैं। लेकिन तभी उसे किचन से उनके हंसने की आवाज आती है। किचन में जाते ही वो देखता है कि उन्होंने किचन का काफी ज्यादा बुरा हाल कर दिया है। तभी इवान को कैरन का वीडियो कॉल आता है और उससे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। अपनी वाइफ से बात करने के बाद वो अंदर आकर गुस्से में उन्हें कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो और मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन कुछ टाइम बाद वो देखता है कि वो दोनों उसकी वाइफ की बनाई हुई को खराब कर रही हैं। इससे इवान अब पूरे गुस्से में उन्हें कहता है कि मैं अब पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो यहाँ से फौरन निकल जाओ। ये सुनकर बेल और जेनेसिस हंसने लगती हैं और वो कहती है कि हम दोनों अंडर एज हैं और तुम कल रात हमारी सवारी कर चुके हो, जो कि कानूनन जुर्म है, इसीलिए तुम पुलिस को बुलाओगे तो पुलिस उल्टा तुम्हें ही पकड़कर जेल में डाल देगी। यह सुनकर इवान सोचता है कि कल रात उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी दरवाजे पर बेल बजाता है। दरवाजा खोलने पर
इवान को कैरन की दोस्त वे नजर आती है, जो वहाँ पर इवान से ये पूछने आई थी कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। पर इवान उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं वो घर पर बेला और जेनेसिस को न देख ले। उनकी बातचीत के दौरान जेनेसिस अचानक से बाहर आकर इवान के साथ चिपकने लगती है। ये देखकर विभिन्न को लगता है कि इवान का उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, जिससे वह गुस्से में गालियां देकर वहां से चली जाती है। इवान को उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो सच में पुलिस में कॉल करने लगता है। ये देखकर बेल और जेनेसिस पूरी तरह से डर जाती हैं और फौरन वहां से जाने के लिए मान जाती हैं। उसके बाद इवन उन दोनों को अपनी कार में बिठाकर वहां से छोड़ने के लिए ले जाता है और कुछ दूर जाकर उनको एक घर के सामने उतार कर वहां से चला जाता है। तो वापस घर आकर अपना साफ सफाई वाला काम खत्म करता है। हम देखते हैं रात को इवान फिर से अपना काम कर रहा होता है और तभी उसको उसके दरवाजे पर किसी की आने की दस्तक होती है। वो दरवाजे पर चेक करने के लिए पहुंचता है। पीछे से जेनेसिस किंगफिशर को उसके सर पर मारती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब इवन को होश आता है तो वो खुद को बेड पर रस्सियों से बंधा हुआ पाता है और जेनेसिस को चिल्लाकर बोलता है कि मेरी रस्सियां खोलो, लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनती। तभी बेले इवन की बेटी की यूनिफॉर्म पहनकर आती है और वो दोनों मिलकर इवान के कपड़े उतारने लगती हैं, लेकिन इवान उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है। उसी समय इवान के फोन पर उसकी वाइफ कैरन का वीडियो कॉल आता है, जिसे देख जेनेसिस इवान को कहती है कि अगर तुम बेल के साथ इंटीमेट नहीं हुए तो हम दोनों तुम्हारे कपड़े उतार कर हमारी वाइफ को वीडियो कॉल पर कहेंगे कि तुम हमारे साथ मजे कर रहे हो। ये देखकर इवान उनकी बात मान लेता है। उसके बाद बेले इवान के साथ इंटीमेट होने लगती है। वहीं जेनेसिस उन दोनों की रिकॉर्डिंग करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जेनेसिस जब कुछ खाने के लिए बाहर की तरफ जाती है तो इवान बेल के साथ इंटीमेट होते टाइम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ से रस्सियां खोल लेता है और बेल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो जेनेसिस के पास जाता है, जो कि कुछ खा रही होती है। जेनेसिस उसके इंजर्ड शोल्डर पर जोर से अटैक करके उसे फिर से बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब इवान को होश आता है तो वो खुद को कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वो दोनों लड़कियां फिर से उसके साथ गेम खेलना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर के पहले गेम का रूल ये था कि अगर इवान ने उनका किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसे हेडफोन के जरिए बहुत ही तेज म्यूजिक सुनाकर टॉर्चर किया जाएगा। अब ये लोग गेम खेल ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर केरिन का बिजनेस पार्टनर लुइस वहाँ पर आ जाता है। लुइस को घर में आता देख बिल फौरन ही इवान के मुंह में कपड़ा डाल देती है और उसे एक दूसरे कमरे में छिपाने के लिए ले जाती है। जेनेसिस इवान की कजन बनकर लुइस को रिसीव करने के लिए चली जाती है, लेकिन यहाँ पर लुइस को पता था कि इवान की कोई भी कजन नहीं है, जिसके चलते उसे इस लड़की पर शक होने लगता है। अब वो उन पर चिल्लाता है, तभी उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो चेक करने के लिए वहां जाता है तब वो वहां इवान को बंधा हुआ पाता है। ऐसा देखने के बाद बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने दोस्त को बिना छुड़ाए ही उन दोनों लड़कियों को सबक सिखाने के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन तभी वहीं पर ये दोनों कैरन के आर्ट को तोड़ने लग जाती हैं, जो कि बहुत महंगी थी। इसलिए लुइस उनके पास जाकर ऐसा करने से रोकता है, लेकिन तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। वहीं लुइस का इनहेलर जेनेसिस के पास था, वो उनसे अपना इनहेलर लेने की कोशिश करता है। इसी बीच उसका पांव लड़खड़ाने की वजह से उसका सर जोर से कैरन की आर्ट से टकरा जाता है। इसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। लुइस की मौत देखकर जेनेसिस बेल हंसने लगती हैं, ऐसे कि उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ने ऐसा हंसता देख तो समझ जाता है कि ये दोनों साइको हैं। इसके बाद जेनेसिस और बेल लुइस की बॉडी पर आर्ट कवर अप करके उसकी बॉडी को उसी की गाड़ी में रख आते हैं और वापस आकर लुइस और इवन के फोन से एक दूसरे को मैसेज करके ऐसा शो कराने की कोशिश करती हैं जैसा केरिन का लुइस के साथ अफेयर चल रहा हो। उन दोनों के अफेयर के बारे में इवन को पता चला और इवन ने गुस्से में लुइस का मर्डर कर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद वो दोनों इवन को दफनाने के लिए घर के बाहर बैकयार्ड में एक बड़ा सा गड्ढा खोदती हैं। अब ये दोनों इवन के पूरे घर को ऐश करके रख देती हैं। इवन के बाल काट कर उन्हें छोटा कर देती हैं। उसी रूम में जेनेसिस को इवन की छिपाई हुई एक गन मिलती है, इससे वो बेल को इवन के हाथ पैर खोलने को कहती है। जेनेसिस इवन को कहती है कि अब हम दोनों तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें शूट करके मार दिया जाएगा। इवन तुरंत घर में छुपने लगता है। वहीं जेनेसिस और बेल उसे ढूंढना शुरू कर देती हैं। सभी इवन घर से भागने के लिए बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जेनेसिस उसके पास जाकर तलाश कर लेती है। तभी इवन जोर जोर से चिल्लाकर मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे गन पॉइंट पर चुप करवाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में देखते हैं कि ये दोनों इवन को गड्ढे के पास ले जाकर उसे वहां दफना देती हैं, लेकिन ये इवन के सर को जमीन से बाहर ही रखती हैं। ये इवन को बताती हैं कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, हम तो बस अपने मजे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी और हमें तुम्हें टॉर्चर करने में बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद बेल इवन को उसके फोन पर वही वीडियो दिखाती है जिसमें वो इवन की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और ये वीडियो जेनेसिस ने रिकॉर्ड की थी। अब इस वीडियो को बेल इवन के फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड करके उस पर लिखती है कि हैप्पी फादर्स डे, ताकि सबको लगे ये वीडियो
खुद इवन ने अपलोड की है। तो दोनों इवन को कहती हैं कि अब हमें एक नया शिकार करने जाना है और फिर वहां से चली जाती हैं। वहीं इवन काफी मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से डिलीट की जगह लाइक प्रेस हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब कैरन अपने बच्चों के साथ घर आती है तो घर को तहस-नहस हुआ देखकर उसको कुछ भी समझ नहीं आता। वो सोचती है कि उसके जाने के बाद इवन ने अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी की। और अब बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।